दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं G7 शिखर सम्मेलन 2025 को। देखिए G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन आंसर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो में हम टॉप 30 MCQs को कवर करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ में और ग्रुप्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 2025 किस तारीख से किस तारीख तक हुआ? तो अभी चल रहा है दोस्तों ये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 15 से 17 जून तक, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? मेरे प्यारे दोस्तों ये 51वां संस्करण है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कनाडा ने कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 10 देशों को, जिसमें भारत भी शामिल है। मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो अभी मैंने बताया किस देश ने की है दोस्तों, कनाडा देश ने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कौन से G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है, अब की ये छठी बार था दोस्तों, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहली बार दोस्तों 2019 में लिया था, जो कि कहाँ पर हुआ था G7 का शिखर सम्मेलन? फ्रांस में। मैं एक बार सारे ही बता देता हूँ आपको। 2019 में लिया था फ्रांस में। 2020 में दोस्तों कोविड-19 था तो डिजिटली लिया था भाग, तो ये आपको याद रखना है। 2021 में लिया था जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। 2022 में लिया था जो कि जर्मनी में हुआ था। 2023 में लिया था जापान में हुआ था। 2024 में दोस्तों लिया इटली में हुआ था और 2025 में अब कनाडा में। तो ये आपको याद रख लेना है। आप लोग दोस्तों सीरियसली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी ये मास्टर PDF आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन 10 सब्जेक्ट में। ये 10 सब्जेक्ट को दोस्तों हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं, सारे के सारे चैप्टर्स मिलेंगे और चैप्टर्स के अंदर भी जो सारे टॉपिक हैं वो मिलने वाले हैं। मात्र 199 रुपये में इस मास्टर PDF को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए, जिसमें 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं। और ये हमने जो नंबर दिया दोस्तों, इस नंबर के माध्यम से इस PDF को आप ले सकते हैं। ये नंबर दिया गया है 8006016626। इस नंबर पे जाके हमें आपको एक व्हाट्सअप मैसेज करना है और इस मैसेज में लिखना है मास्टर PDF। जैसे ही आप लिखेंगे मास्टर PDF, आपको एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर पेमेंट करते तुरंत PDF मिल जाएगी और ये नंबर आप कहीं से भी नोट कर सकते हैं और एक स्लाइड में लिखा हुआ मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? दोस्तों देखिए यहाँ पर एक तो पूछा है कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये तो 51वां था। ठीक है, अब पूछा 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो 1975 में G7 का दोस्तों एज अ G6 उस टाइम पे इसका नाम था, 1975 में स्थापना हुई थी, है ना। तो 1975 से अभी 2025 चल रहा है, 50 वर्ष हो गए हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों 1975 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था G6, तो G6 ये भी आपको नोट कर लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों 1976 में इसमें शामिल हुआ था कनाडा, तो ये G7 बन गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि 2025 में जो G7 का ये सम्मेलन हुआ है 51वां है, तो ये जरूर याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन बन सकता है। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा को किस प्रांत में आयोजित किया गया है? दोस्तों ये किस प्रांत में आयोजित किया गया है? कनानेसिक एल्बर्टा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, यानी कि 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों ये की है मार्क कर्नी ने।
तो राइट आंसर ए हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है G7 शिखर सम्मेलन 2025 के अंतर्गत वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई। दोस्तों ये हुई थी बेफ अल्बर्टा में, यानी कि 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का नेतृत्व किसने किया है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है G7 सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन हिस्सा लेता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें G7 देशों के राष्ट्रीय प्रमुख तो लेंगे ही, क्योंकि G7 के जो कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा यूरोपीय यूनियन के काउंसिल अध्यक्ष लेते हैं, यूरोपीय यूनियन के कमीशन अध्यक्ष लेते हैं, उपरोक्त सभी रहेगा। अब इसमें देखिए यूरोपीय यूनियन भी भाग लेता है। यूरोपीय यूनियन से आप क्या समझते हैं, मैं आपको यूरोपीय यूनियन की थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। यूरोपीय यूनियन दोस्तों 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो ये भी आपको याद रखना है, नीदरलैंड में हुई थी। बस ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय भी आप नोट कर सकते हैं, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन इसमें हिस्सा लेता है और हर बार लेता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपीय यूनियन 27 देशों का समूह है, ये भी आपको नोट कर लेना है। 12वां क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2025 के लिए भारत को किस रूप में आमंत्रित किया गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा आउटरीच कंट्री, यानी कि विशेष आमंत्रित देश, यानी कि दोस्तों 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है G7 शिखर सम्मेलन 2025 के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक कब और कहाँ आयोजित की गई थी। देखिए जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी दोस्तों, वो बैठक 12 से 14 मार्च में पहले ही हो चुकी थी। कहाँ पर, चार्ले वोइक्स में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों ये आयोजन किया गया था अपुलिया, जो कि इटली में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यह आयोजन दोस्तों 13 से 15 जून 2024 को हुआ था, है ना। ये 50वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राइट आंसर रहेगा 7 बार, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है G7 की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। राइट आंसर सी रहेगा। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1975 में दोस्तों उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप से गठित किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 17वां, G7 में कनाडा किस वर्ष शामिल हुआ था। देखिए दोस्तों, कनाडा 1976 में, 1975 में ये बना था G7। उसके बाद 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है G7 की स्थापना के समय इनमें कितने देश थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 6 देश थे दोस्तों। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब ये 6 देश कौन कौन से थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाद में कनाडा आया तो 7 हो गए। एक बार फिर से बोल देता हूँ, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली। ये आपको जरूर नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 19 क्वेश्चन, पहला और एकमात्र G6 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये G6 था दोस्तों, G7 नहीं बना था, उस टाइम पे इसका जो पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, वो हुआ था रेम्बोइलेट, फ्रांस में। तो राइट आंसर बी रहेगा भाई, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है G7 में रूस किस वर्ष शामिल हुआ था। देखिए G7 में रूस भी शामिल हो गया था।
कब हुआ था दोस्तों? 1998 में शामिल हो गया था, तो राइट आंसर ए रहेगा। अब यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है, G7 से रूस को किस वर्ष बाहर निकाला गया था? तो दोस्तों 2014 में G7 से रूस को बाहर निकाल दिया था, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1976 में कनाडा के G7 समूह में शामिल होने के बाद पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों ये हुआ था मतलब ये दूसरा शिखर सम्मेलन था, ये हुआ था पुएर्टो रिको, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा क्रोएशिया, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का सही आंसर। इसमें देखिए 15 से 19 जून तक मोदी जी की यात्रा रहेगी, जिसमें 3 देशों की यात्रा है, साइप्रस है, कनाडा है और क्रोएशिया है, तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2025 में भारत ने कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो देखिए अगर यहाँ पर बात की जाए अभी तक भारत ने कितनी बार भाग लिया है, तो भारत ने दोस्तों 12वीं बार भाग लिया है, जिसमें 6 बार ऑलरेडी केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और टोटल 12 बार, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कब कब लिया गया है? अगर ये मैंने नरेंद्र मोदी जी वाला आपको बता दिया, 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। इससे पहले दोस्तों 2003 में फ्रांस द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन जो हुआ था तब लिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। उसके बाद दोस्तों एक तो ये हो गया, 5 बार लिया गया है। एक तो लिया गया 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में और 9 में, तो ये ईयर भी आप लोग याद रख सकते हैं, 5 से 9 तक, फिर यहाँ पर 19 से 25 तक, और एक बार लिया गया है 2003 में। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2003 बीच में 4 छोड़ के 5, 6, 7, 8, 9 और फिर लगातार यहाँ पे 19 से अभी 25 तक, ऐसे याद रख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये किया गया था हिरोशिमा, जापान में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यूरोपीय संघ G7 में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा किस प्रकार की भूमिका निभाता है। दोस्तों ये आई थिंक रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन, चर्चाओं में भाग लेता है लेकिन आधिकारिक तौर पर सदस्य नहीं होता है ना, तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये किया गया था बेवेरियन, जो कि अल्प्स जर्मनी में है, तो राइट आंसर डी रहेगा। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन 28 में से आप लोगों ने सही कितने किए दोस्तों, अपना स्कोर बता दीजिएगा। इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड करिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाती है कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं, सीरियसली तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो ये नंबर आपके मोबाइल में नोट कर लीजिए 8006016626, और इस नंबर को सेव कर लेना ओनली टॉप स्टडी के नाम से। इस नंबर पे जाके हमें एक व्हाट्सअप मैसेज डाल देना मास्टर पीडीएफ। जैसे आप ये मैसेज डालेंगे तो आपको मिलेगा एक बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मिलेगी इन सभी सब्जेक्ट की, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक कवर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए तो फिर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।